जैसे सही को करते हैं अपने आज क्लास तभी मैं आपकी वाइफ में सॉल्यूशन क्लास 1 दिसंबर देखो जब एक प्लॉट को 29,625 में बेचा जाता है मालिक को 21% की हानि होती है। किस परसेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो ये जानना 29 तो 29,600 कितने की वैल्यू है? 89% की 89 की 100 की चाहिए हमें। तो यहाँ से गुणा 25% लाभ से 121 बटे 100 और फिर 100 बटे जाएगा। इसे से काटो भाग में 29,625 90 तो 29,27 3 बार जाएगा 3 बार कर दो 27 का 7 दो 3 8 24 9 2 2 3 बार जाएगा तो 5 2 और ये 2 ये 79 बचा। और 29,625 गुना 121 बटे 79 से 31,625 8 3 बना दी जाएगा 7 323 9 बचेगा 5 856 7 8 3 49 6 49 6 12 में 9 8 5 और 5 7 35 एक कम है 8 में 40 5 कर दो 375 सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो सीधे आ जाएगा 375 ठीक है 20 से कर दो मैं हो गया 725 2 पंजे 10 के 0 2 सत्ते 14 मेरे पास 5 2 के 6 750
750 और एक 20 है तो एक 0 आ जाएगी, तो 1 से गुणा करने पर 5 5 7 5 5 14 15 45 375 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हो गया या जैसे सबका डिजिटल सिम अलग अलग है, तो उससे देख लो। जैसे 9 कट गया, 6 और 2 8, एक इसमें 9 कट गए, 6 बच गया, यहाँ 4 से 24, 6 बच, देखो 7 3 10 5 15 और 19 18 कट गया, एक बचा 5 बच गई, यही है डिजिटल सिम से हो जाता। अगला एक वस्तु को 2090 में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2714 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95%। वस्तु को क्रयमूल्य वस्तु मवेशी के द्वारा बेचने 95%, 19/20 हो जाएगा, 5 मान रहे हैं 20 का लाभ हुआ है, हानि कितनी गई है 19। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, टोटल 39 के वाले में चलो 4 11 एक 11 में उसमें 2 9 2 तो 6 कितना जा सकता है। काट एक बार 39 3 2 अच्छा 4 का नहीं 14 14 हो गए। अब देख लो क्या चाहिए हमें, यूपी तो सीधे 20 की गुणा कर लो, 20 14 में 28, 20 की वैल्यू बढ़ जाएगी 280, 280 इसमें से घटा दो 97, 4 बचेगा 11 में ये 16 बढ़ जाएगा, 4 4 गए ना, 4 5 हो जाएगा 16 3 32 320 320 11 में 2 9 3 3 से 14 ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखो 4 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, मतलब ब्याज मिले 4 वर्षों में कितनी ब्याज मिली है 7%, एक वर्ष में कितनी मिलेगी 15%, ब्याज की दर
जो 2 वर्षों में कितने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो 15 का सक्सेस निकालो 30 प्लस 15 30 और 15 गुणा करो 225 बटे 2 तो फिर आ जाएगी अपनी टोटल ब्याज आ जाएगी 32 सही 32% ब्याज आ जाएगी। निकाल दो 525 हाँ 2 शुरू कर रहे हैं। देखो डिजिटल सम सभी का अलग है, डिजिटल सम लगा दो, ना करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। 5 5 10 2 12 12 18 और 15 और 2 17 17 में एक 18 6 डिजिटल सम कितना है 6 देख लो तो इसका 6 आ रहा है 5 और 6 3 9 9 खत्म कितना 8 8 आया है तो 8 में से 2 कम करना पड़ेगा 9 हो जाएगा तो 0 हो गया 5 में से 2 करेंगे तो ये हो जाएगा और ज़्यादा भी करेंगे इतने लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है तो मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 21:22 मिल्क का रेशियो बाद में कितना हो गया 3:2 ठीक है तो मिलाया था दूध पानी का रेशियो सेम रहेगा तो इसमें 11 से वहाँ करके सेम कर दो 11 की 33 11 2 मिलाया कितना हुआ 22 होता तो 11 था 12 12 यूनिट मिला दो 12 की वैल्यू निकाल दो देखो तो कितना आ जाएगा 43 वैल्यू दो 645 43 तो एक बार जाएगा कम करेंगे तो एक बचेगा 2 कितनी बार जाएगा 5 बार 5 3 15 और 5 6 20 कितना आ गया 15 एक की वैल्यू 15 होगी 12 की गुणा कर दो 12 12 में करेंगे ना 15 से नंबर 9 दिन 18 180 लीटर दूध बनाना एक्स किसी कार्य को 147 दिनों में करता है पूरा और उसने अकेले 63 दिन काम किया शेष कार्यवाही ने 84 दिनों में पूरा किया तो कार्य करने दोनों कितने दिन में एक साल देखो टोटल वर्क की डेफिनेशन 147 दिनों में कर पाया बराबर 63 दिन एक्स ने किया प्लस जो शेष बचा वो 84 दिन वाई ने किया यहाँ पर रेशो निकल जाएगा 63 करा दो तो 4 8 एक्स और वाई कितना है 84 दोनों 84 84 84 एक्स अपॉन वाई कितना है एक रेशियो एक तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा एक्स 147 में बना तो एक्स 147 टाइम कितना लगेगा 147 बटे दोनों की ऑप्शन जोड़ो 2 2 सबको 14 2 3 6 एक का 2 5 ऑप्शन से देखो भाई टंकी को 7 मिनट में खाली कर कहा
शायद भी उसी 396 में हो सकता है, शायद से उसी 396 हो सकता है, ये तीन क्योंकि भरे हुए हैं तो खाली करना। खाली डंडे को देखो तो ए है, ये तो खाली करने वाला है, तो बाकी भरने वाले हैं। 64 मिनट में चलेगा, 128 तो आएगा, 16 64 तो इसमें आ गया, 6 और आएगा, कितना 300 निकलेगी, 64 64 12 आ गया, माइनस 12 नहीं आ गया, 4 में 8 3 में 6 आ जाएगी, 96 चलो 96 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, थोड़ा तो 128 में 3 मार दो, 3 8 24 के 4 3 टोटल वर्क तो याद है। और ये क्या रहा है, 3 एक साथ करेंगे तो दोनों की प्लस 7 होगी, इसकी माइनस 6 तो एक बचा 384। अगला 15,870 पेट्रोल हम सुनिए निकाल पेट्रोल, देखो उसमें 2 और 5 से बनेगा, तब जीरो आने का मतलब 10, 2 तो बहुत बार आएगा, इसलिए 5 से 5 की घात निकाल लेते हैं, 5 दिया 15, 5 से कम 5 3 3 बचा 7 5 35 3 5 29, 5 से काट दो 5 30 5 से 15 25 फिर 5 से काट दो 5 से कम 5 3 5 10 5 से 35 5 से काट दो 5 10 2 7 25 5 से काट दो 5 से 5 से जोड़ दो, इधर से मिलाने जल्दी जाएगा, 31 31 37 38 38, ठीक है। देखो 3865 ये है, बाकी इससे छोटे हैं, जो कि 3965 आ रहा है, इससे तो बड़ा ही होगा, तो इस महीने कट गया, जोड़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी है। इसमें गुणनखंड की संख्या तो कर लो, तो कर देंगे 2 5 5 से 25 7 का 2 की घात 5 की घात 3 7 टोटल पे
जितनी पावर होती है प्लस करके जोड़ देते हैं। 2 4 गुना 2 4 गुना 8 16 ऑप्शन डी। श्रुति संदीप अमित एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 निवेश करती है, जबकि श्रुति और अमित जितना निवेश करते हैं उतना ही संदीप निवेश करता है। श्रुति है तीसरा अमित। जितना श्रुति अमित और संदीप देखो तो 1/3 कर रही है, जितना ये दोनों कर रहे हैं ना। मैं अकेला कर रहा हूँ, मान लो 6 यूनिट है, 3 आ रहा तो इसलिए 6 मान लिया। इसने मान लो 3 किया, इसने 1 का 1/3 2 किया, इसने 1 किया, 1 आ गया हमारी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, टाइम मतलब 1 ईयर से दिया होगा तो 1200 का 1,20,000 का लाभ हुआ, तो अमित को कितना प्राप्त होगा 1। तो टोटल कितना लाभ हुआ 6 की वैल्यू 12, 1,20,000 मान लो, 2 12 20,000 आ रहा है। अमित को कितना मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, पदों का योग ज्ञात करना। ए बराबर 1/3 आर बराबर 1/3 अनुपात एन पदों का योग किया जाए एस एन बराबर ए आर जो छोटा है, आर छोटा है 1 माइनस आर और एन इंटू 1 माइनस कितना है 1/3 1 माइनस आर पावर एन बटे 1 माइनस 1/3 तो 3 2/3 आएगा, 2/3 3 से 3 कट जाएगा, ऑप्शन में जाएगा 2 इसके बटे 1/2 1 माइनस 1/8 पावर एन। दो संख्याओं को क्या दे रखा है, छोटी संख्या याद की एचसीएफ दिया है हमें, तो संख्या क्या हो जाएंगे, तो एक्स वाई मान लेते हैं एक्स बराबर 23 ए, वाई बराबर मान लो 23 बी। ठीक है, एल्सियम क्या जाएगा 23 आएगा गुणा 126 है, तब ए भी अन्य दो भाजक ये दोनों हो जाएंगे ए और बी, 126 और 127 अभी अन्य दो भाजक भी तो दिए हैं एल्सियम के 23 के अलावा तो अब पूछा कौन सी संख्या छोटी होगी, 23 में 27 करोगे तो 23 में जाएगी, 23 में कर दो।
दोनों की 23 की 18, 2 दूनी 4 दूनी 12, 3 दूनी 8, 9, 5, 5 दूनी 4। और अगर दोनों से अपनी बचत का 40% वृद्धाश्रम बचत 23% अनाथालय बचत का 24 बचत की शेष राशि 500 रुपये बैंक में जमा करता हूँ तो दोनों उसका वेतन क्या वेतन का 40% उसकी बचत, जैसे ये टोटल कितना 23, 25 और 74%। यहाँ 45, 45, 50, 70% प्लस % बराबर कितना है 69%। उसमें सब खर्च हो गया, बचा कितना उसका 31%। इसकी वैल्यू दे रखी है 9300, तो 31 या 93 और 300, 1% की वैल्यू 300 आ गई, 100% की वैल्यू आ गई हमारी 20 लग जाएंगे 30,000। ये जो बचत है टोटल वैसे वेतन का 40%, ठीक है। और हमें वेतन चाहिए पहले 200 भाग दो तो 20% की वैल्यू आ जाएगी कितना 15,000। 5 की अब 100% निकालना तो 5 से गुणा कर दो 100% निकल जाएगा। और मेरा 75 वेतन अगर हम सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 5 से 100 बचता है, तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होगी अब 999 तक जाएगी, ठीक है। तो 100 से शुरू होंगी संख्या यहाँ पर जाएंगे 999 तक, लेकिन अब हम वो संख्या चुनेंगे 10 से तो विभाज्य हों और 5 से 100 बचे। देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 100 तो कट जाएगी, 10 और चाहिए 5 और चाहिए, तो पहली संख्या 105, दूसरी 115, ऐसे आ गया। तो लास्ट जो आएगी इसमें से आएगी 950, ठीक है। और इसे समांतर श्रेणी माने, समांतर श्रेणी बनेगी क्योंकि 10-10 का अंतर सब में। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 105, ये होगी तो 50 है, और एल मान लो लास्ट में तो एल है एल। अगर पदों की संख्या निकालनी है तो इसे मान लो एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। तो देखो ए एन में से ए घटाएंगे ए एन माइनस ए और डी इसके बटे में आएगा +1 माइनस वाला इधर 1 अब एन। तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 995 माइनस 105 बटे कार्बन तक डी कितना है 10 का अंतर है 10 + 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 0.88। इसको भाग देंगे 89
9 आएगा, बराबर 90 कितने पद हो गए इनका, 90 पद हो गए चाहिए, तो एस 90 बराबर होगा 90 बटे 2 ए प्लस एल, मतलब पहला पद है 105, दूसरा में कितना आ गया 45, दोनों को जोड़ दो, 1011 सौ है, 2 जीरो है 11 5 5 11 चौक 44 5 49 495। एक घड़ी में खड़ा था 1,76,000 रुपये, 1,76,64 की घड़ी दर से देता है, हालांकि वह क्रम से 20% 30% ये दो की नोट छोड़ देने के लिए मजबूर है, तो घड़ी का अंकित मूल्य देखो 1,76,000 में बेच दिया, पहले 5% की छूट दी, 4 में बेच गई, 5 से 4 में 1.5 गुना 30% 10 की वैल्यू 7 में बेची होगी, उल्टा 5 20% बटे 5 4 में बेची होगी, 5 की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे ही 10 की वैल्यू 7 में बेची होगी, 10 की वैल्यू चाहिए और 7 से भाग देती है, देखो पहले 7 से 8 पैसा 4 से 2 4 चौक 16 4 चौक 16 जीरो 4 एकम 4 4 चौक 16 7 से 8 हमारे 7 46 2 जीरो 7 2 24 6 बचा 1 7 8 56 5 6 7 8 56 गुणा 50 जगह में 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे, तो 10 दशमलव 14 2 से भाग देगी, यह 31,14,20 ऑप्शन है। अब देखो एक ट्रेन नंबर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है, यदि कुल यात्रा में इतने घंटे लगते हैं तो कांगड़ा की दूरी याद की, देखो दूरी जो सेम ही होगी, स्पीड बदल रही है, तो रेस ले लो इनका, स्पीड का रेस क्या हो जाएगा 196 रेस का 48 ये 49 तो उनका रेस क्या आ जाएगा 50 रेस का 48 48 में 96 57 टोटल टाइम कितना लगा 97 97 की रखिए तो गुणा 2, देखो भाई तो टाइम निकालना है 96 हो जाएगा, यहाँ 98 गुणा कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसको कर दो, बात हो गई, डी बराबर होगा 98 गुणा 96, तो इसे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 97 प्लस 1 और 97 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी दो वर्गों का अंतर बन गया, तो इसका वर्ग निकाल लो 97 का, 100 से
3 कम है, 3 का हो जाएगा 09, 100 में से 3 कम है तो 3 और कर दो, 97 3 96, 96 09, 96 09 बचा, 09 -1 का वर्ग, तो 96 08 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा देखो, ऑप्शन देखो, एक नाव 62 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 434 किलोमीटर और अनुप्रवाह 72 घंटे में 448 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई, 62 से भाग देता हूँ, देखो 6 60 से भाग में 6 7 42 420, 14 बचे 7 2 में 14, 7 बार जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई अनुप्रवाह में जुड़ जाती है 72 से, 7 9 63, 630, 18 बचा, 9 2 में 18 है तो 9 बार से लगाया। नाव की गति चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2x आएगा 16 आएगा तो x बराबर 8 आ जाएगा। ऑप्शन अगला देखो। होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।